माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। 25-30 दिन तक जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, एक दिन माँ को अच्छा लगा तो माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटा भगवान के दर्शन करा दे, मंदिर ले चल। मंदिर घर से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। बच्चा माँ को गाड़ी में बैठा करके और मंदिर तक ले आया। भगवान की दरवाजे की दहली तक ला करके गाड़ी से उतारा। उतार करके माँ से कहता है, आप दर्शन कर लो। माँ ने बच्चे से कहा, बेटा तू भी कर ले। माँ ने अच्छा कहा बच्चे से। बच्चा माँ से कहता है, तुम कर लो, हमको भगवान की जरूरत नहीं है। और माँ ज़्यादा देर रोड पर क्या बहस करती, तो माँ अंदर चली गई। भगवान के दर्शन पूजन करने में उसको 35-40 मिनट लगता था। बच्चा उतनी देर में एक कॉफ़ी की दुकान पे चला गया। एक कॉफ़ी पी ली, एक गुटखा खा लिया, 2 दोस्तों से बातें कर ली। फिर देखा कि 8:45 बजने को है। माँ आई, गाड़ी में बैठाया, उसको प्रेम के साथ घर छोड़ा। घर छोड़ करके फिर अपने काम पे निकल गया, लेकिन बच्चा मंदिर नहीं गया। और ये कहानी एक घर की हो तो ऐसा नहीं है। दुनिया के हर घर में एक संतान जरूर मिलेगी जो आपको मंदिर तो ले जाती होगी, लेकिन खुद मंदिर नहीं जाती होगी। दरवाजे तक बच्चे छोड़ देंगे, कार से, 2 व्हीलर से छोड़ देंगे। बाहर गुटखे की दुकान पे बैठ करके गुटखा खाते रहेंगे, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। उनसे बोलो, बेटा जूता चप्पल उतारो, हाथ धो लो, भगवान के दर्शन कर लो, तो वह ऐसा इशारा करते हैं, दिमाग खराब ना करो, जाओ अपना काम करके आओ। और माँ पिता कुछ कह नहीं पाते। एक दिन बड़ा अजीब सा माहौल बना। महावीर जयंती का दिन था। नगर में मुनिराज आए थे और महावीर जयंती में मंदिर जी के अंदर बहुत ज़्यादा व्यवस्था न होने के कारण रोड में टेंट लगा था। जिस रोड में गुटखे वाले की दुकान थी, जिस रोड में कॉफ़ी वाले की दुकान थी, उसी रोड पर टेंट लगा था। आज प्रभु मंदिर से निकल कर के रोड पे आ गए। रोड पे प्रभु का अभिषेक, शांति धारा हो रही थी। माँ ने फिर बच्चे से कहा, बेटा मंदिर ले चल। बेटे ने माँ के कर्तव्य को, माँ को समझा करके मंदिर लेकर के आया। तो आज देखा कि जिस गुटखे की दुकान पे बैठ करके मैं गुटखा खाता था और माँ मंदिर में पूजा करती थी, आज उस गुटखे की दुकान तक पांडाल लगा हुआ है, लेकिन अभी भी दुकान खुली है, दुकान चल रही है, माहौल बन रहा है। तो बच्चे ने फिर माँ को मंदिर के सामने छोड़ा और गुटखे की दुकान पर आकर के गुटखा खाने बैठ गए। इतने में मुनिराज का आना हुआ। बाहर मंच लगा था, तो मंच लगने पर मुनिराज का बैठना हुआ, उपदेश देना हुआ। और महाराज अपना उपदेश दे रहे थे। बच्चा तम्बाकू का गुटखा साइड में दबा करके, अब चूंकि माँ वहाँ बैठी थी तो उसको भी वहाँ बैठना मजबूरी था। बच्चा चाहता नहीं था कि हम उपदेश सुने,
लेकिन फिर भी उपदेश कान में पड़ रहे थे। अब जब कान में उपदेश पड़ रहे हो, आप गुटखा खाते हुए किनारे साइड पे बैठे हो, महाराज उद्बोधन दे रहे हो, भगवान बगल में अपने सिंहासन पर बैठे हो, महावीर जयंती का जुलूस हो, तो ना चाहते हुए भी बात कान में चली जाती है। तो महाराज कह रहे थे, दुनिया में कुछ को छोड़ दिया जाए तो सभी जीव भव्य हैं। बात सही है, कुछ को छोड़ दें तो दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी भव्य हैं, लेकिन सारे के सारे भव्यों के मन के अंदर श्रद्धा नहीं होती। सारे के सारे भव्य जीवों को भगवान नहीं मिलते। सारे के सारे भव्य जीव मंदिर नहीं जाते। हैं तो भव्य, लेकिन सबको भगवान मिले, सबको श्रद्धा मिले, जरूरी नहीं है। महाराज ने जीव शब्द रखा था, जान करके उन्होंने मनुष्य शब्द नहीं रखा। अब जीव की जब व्याख्या करी तो पता चला कि चारों गतियों में जीव होते हैं। नरक गति में भी जीव होते हैं, तिर्यंच गति में भी जीव होते हैं, इधर मनुष्य गति में भी होते हैं और देव गति में भी होते हैं। महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उसमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब भव्य हैं। तो क्या नरक गति के जीव भी भव्य हैं? प्रश्न उठता है। प्रश्न उठता है, क्या तिर्यंच गति के जीव भी भव्य हैं? प्रश्न उठता है, क्या देव गति के जीव और मनुष्य गति के जीव, चारों गतियों के जीव भव्य हैं? सबको मंदिर, भगवान, श्रद्धा आज नहीं तो कल कभी मिलती होगी। अब चूंकि महावीर जयंती थी तो महावीर जयंती पर मुनिराज उपदेश दे रहे थे। गाय टीले पर जाती, टीले पर जाकर के अपने थनों से दूध बहा देती। वो बच्चा गुटखा मुंह में दबाए हुए सुन रहा था बात को। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहां गैया खुद बिना थन से दूध दुहे और दूध निकाल दे। लेकिन गाय ने कमाल किया। दुनिया में जो चीज आंख से दिखाई नहीं देती, गुरुदेव कहते थे, वो चीज ग्रंथों से और संतों से दिखाई दे जाती है। हर चीज आंख से नहीं देख पाएंगे। कुछ चीजों को देखने के लिए ग्रंथ की जरूरत पड़ती है और कुछ चीजों को देखने के लिए संतों की जरूरत पड़ती है। तो जब ग्रंथों की बात संत कहते हैं और जो सामान्य जीव है वो भी अगर कान में देशना पड़ जाए तो देशना कहीं ना कहीं तो कमाल करती है।